एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई रंजन और सज्जन थे। दोनों भाई अपने अपने खेतों में काम करते थे। सज्जन व उसकी पत्नी कविता बहुत सीधे थे। वह अपने बड़े भाई रंजन व भाभी संध्या का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन संध्या बहुत तेज थी। धीरे धीरे उसने हेरा फेरी करके मकान पर कब्जा कर लिया और अपने देवर देवरानी को घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। दोनों खेत के पास बने छोटे से पुराने मकान में रहने चले गए। सज्जन व उसकी पत्नी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते थे। कुछ दिन बाद सज्जन की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार काफी दिनों तक चलता रहा, जिस कारण वह खेत पर काम करने नहीं जा पा रहा था। घर में काफी तंगी रहने लगी। एक दिन कविता ने अपनी जेठानी संध्या से बात की। तब उसने कहा, तुम मेरे घर का सारा काम किया करो, बदले में अनाज व कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगी। कविता वहां काम करने जाने लगी। इसी बीच गांव के वैद्य जी ने बताया कि सज्जन को तपेदिक की बीमारी हो गई है, जिसका इलाज लंबा चलेगा। कविता को काफी चिंता होने लगी। उसने ये बात अपनी जेठानी को बताई और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की। कविता जैसे तैसे अपने पति का इलाज कराने लगी। इसी बीच नवरात्रि का पर्व आया। कविता ने भी अपने घर में माता की चौकी रखी। वह शुरू से ही पूरे 9 दिन के व्रत करती आ रही थी। इस बार भी उसने नवरात्रि के व्रत रखे। सारा दिन वह जेठानी के घर काम करती और शाम को एक लौंग का जोड़ा व पानी पीकर अपने व्रत को पूरा करती। इसी तरह 5 दिन बीत गए। उसे बहुत कमजोरी होती जा रही थी। एक दिन उसकी जेठानी ने माता का कीर्तन रखा। दोपहर को गांव के सभी औरतें उसके घर पर आई। कविता ने खुशी खुशी सारा इंतजाम किया। कीर्तन शुरू हो गया। कविता का आज छठे नवरात्रे का व्रत था। वह काफी कमजोर थी। इसी कारण वह कीर्तन के बीच में ही बेहोश हो गई। सब बहुत घबरा गए। कुछ समय बाद वह होश में आ गई। तभी उसकी जेठानी ने कहा, कविता, तुम बीमार हो। तुम्हें भी अपने पति की बीमारी लग गई है और अब यह तुम सब में फैला दोगी। इसीलिए कल से मेरे घर नहीं आना। कविता ने कहा, मुझे व्रत के कारण बेहोशी आ गई, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे घर से निकाल दिया। अब पूरे गांव ने सज्जन और कविता का बहिष्कार कर दिया। कविता अपने घर बैठी रो रही थी। 3 दिन बाद नवमी के दिन कविता ने माता का पूजन किया। उसके बाद वह कन्या पूजन के लिए गांव में चली गई, पर किसी ने भी अपनी कन्या को उसके यहाँ नहीं भेजा। आधा दिन बीत गया। कविता माता की चौकी के सामने बैठकर बहुत रोने लगी। वह बोली, हे माँ वैष्णो, क्या इस बार मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा? एक तो वैसे भी घर में कुछ नहीं है। आपका भोग भी सूखी रोटी से लगा रही हूँ और अब कन्या भी नहीं आएगी, तो मेरा व्रत पूरा कैसे होगा? मेरा व्रत पूरा कराओ माँ, नहीं तो मैं आपके सामने भूखी प्यासी अपने प्राण त्याग दूंगी। कविता की पुकार सुनकर माँ वैष्णो देवी बालिका रूप धरकर उसके आंगन में प्रकट हुई। साथ ही उन्होंने 9 देवियों का आह्वान किया। उनके आह्वान पर नैना देवी, माँ चामुंडा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ ज्वाला, माँ ब्रजेश्वरी, माँ कालिका और माँ शाकुंभरी 9 देवियां कन्या रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कविता को आवाज दी और कहा, हम पास के गांव से आई हैं, हमें भोजन कराओ। कविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कन्याओं का पूजन किया और उनके सामने पत्तल में सूखी रोटी और सब्जी रखी और कहा, हे माँ रूपी कन्याओं, आज मेरे पास यही भोजन है आपके भोग के लिए, मुझे क्षमा कीजिए।
नौ कन्याओं ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वह पत्तल सोने की थाली में बदल गई। सूखी रोटी सब्जी 56 प्रकार के भोजन में बदल गई। कविता रोने लगी। वह समझ गई माँ वैष्णो ने उसकी लाज रख ली। यह चमत्कार उन्होंने ही किया। कन्याओं ने भोजन किया और कहा, अब अपने पति को बुलाओ। कविता ने कहा, वह बहुत बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते। इस पर 9 कन्याएं हंसने लगी। तभी सज्जन बिल्कुल ठीक होकर सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों ने कन्याओं के पैर पकड़े। तभी 9 कन्याएं 9 देवियों के रूप में प्रकट हुई और कहा, आज तुम्हारे यहाँ स्वयं माता भोग लगाने आई है। अब यहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। यह कहकर 9 देवियां अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय उनका पुराना घर सुंदर महल बन गया। गांव वाले यह देखकर उनके घर आए। दोनों से क्षमा मांगी। रंजन व संध्या ने भी माफी मांगी और इस प्रकार पूरा गांव माँ के गुणगान करने लगा। हे माँ वैष्णो देवी, इसी प्रकार अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।